हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। और कल धनतेरस है। कल से हमारे दीपावली के सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही ब्लॉग बना लूं। और मुझे कई लोग पूछ भी रहे हैं कि आपका ब्लॉग कब आ रहा है, तो मैंने सोचा जब आप लोगों का इतना प्यार है तो मुझे ब्लॉग बना लेना चाहिए। तो बैठे बैठे बस मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना ब्लॉग बना लूँ। और इसके साथ ही आप सबको कल धनतेरस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आप खरीदारी में लग जाएंगे, तो खूब सारी खरीदारी करें। आपको पता ही है धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए। साबुत धनिया, झाड़ू, नमक, ये तो खरीदना ही खरीदना है। उसके साथ सोना और चांदी भी आप खरीद सकते हो। अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो आप सोना चांदी भी खरीद सकते हो। और ये तो आपको खरीदना ही है। मोटा साबुत धनिया होता है ना, वो साबुत धनिया खरीदना है, नमक खरीदना है और 2 झाड़ू खरीदनी है। 1 झाड़ू आपको मंदिर में रखनी है, एक आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है उसको, एक मंदिर बाहर कोई मंदिर में आपको दान करना है। तो इस तरह से कल हम धनतेरस की पूजा करेंगे। और बताइए आप कैसे हैं? और आप सब पूछ रहे थे मुझे कि आप अपने बच्चों के बारे में कब बताएंगे, चारू के बारे में कब बताएंगे। तो मैं छोटी मोटी बातें हैं, मैं कभी भी बताती रहूँगी। ऐसे अचानक से तो मुझे भी याद नहीं आता है हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आपको छोटी मोटी बातें आपसे शेयर करती रहूँगी। चारू की बचपन की मुझे एक बात याद आ रही है कि वो जब छोटी थी तो हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे जो रामगढ़ है, जैसलमेर से भी आगे एक रामगढ़ है, वहाँ पे थे। तो वो एक पास में मतलब एकदम छावनियाँ सी बनी हुई होती थी और वहाँ रामगढ़ में हम रहते थे। उस टाइम चारू एक वहाँ पास के स्कूल में जाना स्टार्ट किया था उसने, स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तो एक दिन हमें बिना बताए अपनी फ्रेंड के घर चली गई और हम पूरी जगह ढूँढ लिए कि कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। फिर हम जाके ये टावर कॉलोनी, जो सबसे बड़ा जो टावर बन रहा है ना बॉर्डर पे रामगढ़ में, जो सबसे लंबा सबसे ऊंचा टावर है, उस टावर बन रहा था तो उसकी एक कॉलोनी थी अलग से जिनमें इंजीनियर वगैरह जो उनकी कॉलोनी थी। तो उस कॉलोनी के अंदर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी और उसके बाद हमने खूब ढूंढा तो जाके पता चला कि वो सोई हुई है। फिर मैंने उनको पूछा कि ये कुछ खाया कि नहीं खाया इसने, तो अकेला वेला खा के वो आराम से सो गई, सोई हुई थी। तो हम जाके लेके आए। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं, बेफिक्री बचपना होता है हमारा, ये आपको भी पता है ये मासूम सा जो होता है ना बच्चा, ये बहुत प्यारा होता है बच्चा। तो और उसके बाद में चारू की बातें यही है। हम लोग जब यहाँ बीकानेर में भी जब उसको, वो एक स्कूल में कभी नहीं पढ़ी, वो अलग अलग स्कूल में वो पढ़ती रही। क्योंकि जहाँ भी मुझे यहाँ चारू ने कभी भी मुझे या इसके पापा को कभी भी ऐसे शिकायत की कि पापा आज टीचर ने मुझे डांटा या मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, अच्छा नहीं है स्कूल, तो हम लोग क्या करते थे, उसका तुरंत दूसरे दिन स्कूल चेंज कर देते थे। इसलिए चारू ने बहुत सारे स्कूलों में मतलब पढ़ी, बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ी है वो इसलिए हम एक नाम तो नहीं ले सकते। हाँ, बहुत सारे स्कूल में पढ़ी है। हाँ, वो जब डीपीएस में पढ़ रही थी तो डीपीएस में वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो ये सब इत्तेफाक की बात है कि वो उस टाइम क्या बनी थी, जब वो नर्सरी में थी और वो फर्स्ट में थी और चेतन चिंतन उस टाइम नर्सरी में थी, डीपीएस में पढ़ते थे। तो चारू तो बनी थी मिस यूनिवर्स। उन दिनों क्या हुआ कि जो सुष्मिता जी हैं, सुष्मिता सेन हैं, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ऐसे करके मैंने उसका मिस यूनिवर्स का वो बनाया था और उसको क्राउन लगाया था और उसको मिस यूनिवर्स बनाया था। उन दिनों की बात है जब चारू अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बनी थी। मैं आपको कभी फ़ोटो भी शेयर करूँगी आपसे। और चेतन चिंतन लव कुश बने थे उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। तो सब लोगों ने खूब पसंद किया था दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को। तो बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरे पास फ़ोटो होगी, मैं एल्बम देखूँगी, मेरे पास फ़ोटो तो निश्चित रूप से होगी, मैंने रखी होगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। और ये इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम वो बनी थी और बाद में आगे जाके लिंक होता रहता है। जो सोचो वो हो जाता है। मतलब ये है कि जिसको याद करो, जो सोचोगे वो आपको ज़रूर मिलता है। इससे आपको ये साबित होता है ना? और उसके बाद में चारों का बचपन खूब अच्छे से बीता। बस यही है, हमारे पहला बच्चा था, थोड़ी-सी उसकी हाइट नहीं बढ़ती या कभी मैगी खा लेती, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते, बच्चों के डॉक्टर के पास जाते और बोलते, "डॉक्टर, डॉक्टर ये मैगी खाती है और कुछ नहीं खाती।" तो डॉक्टर बोलते, "मैगी खिलाओ, फिर क्या दिक्कत है?" और फिर कभी जाके हम कहते, "इसकी हाइट नहीं बढ़ रही," तो बोलते थे, "अरे आप चिंता मत करो, आप हाइट की चिंता मत करो इसकी हाइट खूब बढ़ेगी।"
तो इस तरह से मतलब हम लोग छोटी-छोटी अपनी समस्याएँ लेके, पहला बच्चा होता है जब जाते हैं ना, सब लोग छोटी-छोटी समस्याएँ लेके डॉक्टर के पास चले जाते थे हर दिन और डॉक्टर से कंसल्ट करते थे। तो उस टाइम डॉक्टर मेहता थे, जैसलमेर में थे डॉक्टर मेहता, हाँ। तो उनसे भी हम कंसल्ट करते थे बार-बार जाके, हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हो गए थे, उनसे बार-बार हर बात पे हम कंसल्ट करते थे। और बाकी तो चारू की बचपन की बातें खूब एक्टिव थी चारू, चेतन, चिंतन तीनों बच्चे खूब एक्टिव थे। हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो डांस कॉम्पिटिशन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिशन हो, कॉम्पिटिशन में खूब भाग लेते थे। और एक बार मुझे याद आ रहा है जब मैं जैसलमेर में डाबला डाबला के अंदर, जैसलमेर में डाबला है, बीएसएफ का एरिया है, तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर चारू पढ़ती थी और मैं भी वहाँ पे टीचिंग करती थी और तीनों बच्चे मेरे साथ ही लेके जाती थी, वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे उस टाइम। तो मैंने देखा था कि जब वो अ एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन में चारू ने कम से कम 10 प्रोग्राम में से 8 में हिस्सा लिया था उसने, पार्टिसिपेट किया था। और मुझे मेरी ड्यूटी ये होती थी उसको फटाफट तैयार करना, उसको फिर से स्टेज पे चढ़ाना, फिर उसका परफ़ॉर्मेंस। तो मतलब सर ने लास्ट दिन बोला कि मैम ने इतनी मेहनत की है, चारू को हर बार उसमें, और चारू ने भी बहुत बखूबी निभाया था हर चीज़ को। सरस्वती वंदना से शुरू होती थी वो, सरस्वती वंदना तो उसने कई सालों तक की है, मतलब कोई भी कार्यक्रम की जो ओपनिंग होती है ना, वो सरस्वती वंदना से होती है, आपको पता है स्कूल वगैरह में। तो सरस्वती वंदना तो हे शारदे माँ और वरदे वीणा वादिनी, ये वो दोनों सरस्वती वंदनाएँ वो हमेशा करती रही है और खूब मज़े से करती थी। मतलब फूलों, मेरी एक साड़ी थी बनारसी, रेड एंड ग्रीन बनारसी साड़ी थी मेरी शादी की, तो मैं रोज़ उसको वो पहनाती थी, बहुत अच्छी लगती थी वो साड़ी उस पे। और फूलों से फूलों के गजरे पहनाती थी, जूड़े के अंदर भी फूल लगाती थी और पाँव में भी फूल लगाती थी, फूलों से सजाती थी उसको, माला भी फूलों की पहनाती थी और इस तरह से वो सरस्वती वंदना करती थी। और इस तरह से चारू के बचपन की बहुत सारी बातें हैं। वो बहुत एक्टिव थी और वो चेतन चिंतन भी बहुत एक्टिव थे। वो जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो चेतन चिंतन तो दोनों कथक सीखने जाते थे और चेतन कराटे सीखने जाता था। तो चेतन ने कराटे में वो येलो बेल्ट वगैरह उसको मिले हुए हैं ही। और चिंतन और चारू और चेतन, चिंतन, चारू तीनों को डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लगातार ऐसे मिल जाते थे कई बार, ऐसा होता था। तो बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे खूब आगे रहते थे और उसके सिवाय मैं आपको क्या बताऊँ। और मिस राजस्थान कॉम्पिटिशन में मैं चारू को लेके गई थी, साथ में मैं 10 दिन रुकी थी जयपुर उसके साथ में और वहाँ पे हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे और चारू के साथ रुकी थी। वो खूब मज़ा आया था उन दिनों भी। चेतन चिंतन अकेले रहे थे यहाँ पे पापा के पास में और मैं चारू के साथ में रही थी। इस तरह आसोपा जी ने भी खूब मदद की है और मैंने बच्चों के लिए भी खूब आगे पीछे रही हूँ, बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा है किसी भी मुकाम पे। और बस इस तरह से, और बहुत सी छोटी-मोटी बातें हैं इनके बचपन की कि क्या बताऊँ मैं आपको। कुछ पर्सनल बातें इतनी हैं जो आपसे मतलब इतनी पर्सनल है कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन मतलब ऐसी बातें भी हैं जैसे कि अ, कुछ बातें हैं जो कभी फुर्सत से आपसे शेयर करेंगी। और बस इसी तरह से चारू, बड़े प्यार से चारू का लालन पालन हुआ है और चेतन चिंतन का भी हुआ है। तीनों बच्चे बहुत एक्टिव थे, अभी भी हैं और मुझे लगता है एक्टिव ही रहेंगे क्योंकि बचपन से खूब भागे दौड़े हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। एक बात मैं आपसे बहुत शेयर करना चाहूँगी, जब शिवरात्रि होती थी तो जैसलमेर में एक प्रोग्राम होता था शिवरात्रि के दिन, शिवजी बनते थे सब, तो चारों वहाँ पे शिवजी बनती थी और वो जो तुम तना ना 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 एक धुन आती थी, शिवजी का एक पहले प्रोग्राम आता था, तो उस पे वो जो उसका ओपनिंग सॉन्ग आता था ना, तुम तना ना 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 करके आता था, आपको याद है तो किसी को, अगर याद नहीं है तो मैं कभी आपको बताऊँगी। तो फिर चारू उस पे वो नृत्य करती थी, तांडव करती थी, शिव तांडव करती थी और हमेशा कभी फर्स्ट कभी सेकंड ऐसे आती थी। हमेशा सुबह न्यूज़पेपर में उसका नाम होता था और बहुत प्यारी लगती थी शिव जी बनती थी तो। और चेतन और चिंतन को मैं कृष्ण और राधा बनाती थी,
तो कई बार एक उसकी चिंतन के साथ की लड़की थी, वो रोज़ कहती थी, चेतन कृष्ण बनेगा तो ये राधा बन ही नहीं सकती। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही रोल कर रहे हैं, ऐसे कोई सच्ची में थोड़ी है, ऐसे रोल कर रहे हैं, ऐसे करके बोलती थी, मैं उसको समझाती थी। तो इस तरह से बच्चों की बातें हैं बचपन की, बहुत याद आती है। और चारू, चेतन और चिंतन के बचपन की इतनी सारी बातें हैं कि एक मूवी बन जाए पूरी, एक थिएटर में देख के आप आराम से देख सकते हो, एक मूवी बन सकती है। इतनी बातें हैं उनके बचपन की, तो मैं थोड़ी-थोड़ी आपसे रोज़ शेयर करूँगी, और एक साथ तो मुझे भी याद नहीं आएगी। हाँ, जैसे-जैसे धीरे-धीरे मुझे याद आएगी, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे जियाना जब छोटी अभी दिखती है, वैसी चारू दिखती थी पहले। और मुझे बचपन की जब चारों की फ़ोटो देखती हूँ और जियाना की जब बचपन की एकदम छोटी थी जब फ़ोटो देखती हूँ, तो एकदम एक जैसी है। तो बस, बाकी तो जैसे-जैसे याद आएगा मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ, और एक बात और याद आई, जब चारू छोटी थी 10th का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मैथ्स में बहुत अच्छे अंक आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो फिर उसको मैंने पीसीएम दिलाया था। वैसे पीसीएम तीनों बच्चों का पीसीएम ही रहा है, तो सब्जेक्ट, तो चारू को भी पीसीएम दिलाया था। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में तीनों बच्चों का इंजीनियरिंग मतलब बेस है तीनों का, और चारू का फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया, तो फिर वो मतलब वो शुरू-शुरू में महीने भर गई थी, तो वहाँ रैगिंग-वैगिंग तो खूब होती थी उन दिनों। थोड़ा-सा बच्चों में था यूँ कॉलेज जाते ही रैगिंग करना और इस तरह से। लेकिन वो इतनी मतलब गंदी भी नहीं होती थी, हमारी रैगिंग होती थी। लेकिन धीरे-धीरे चारू ने बोला पापा को कि पापा जब मुझे जाना ही इस फ़ील्ड में है, तो मुझे आप इंजीनियरिंग में मेरे 4 साल ख़राब होंगे, इससे अच्छा आप मुझे 3 साल में मुझे बीकॉम करवा दो। तो फिर हमने इसको बीकॉम करवाया और इसने बीकॉम भी किया। और बस इसी तरह से चारों ने बीकॉम कंप्लीट किया अपना, और फिर मैं बॉम्बे लेके गई। जब बॉम्बे गई थी तो हम पूरी फैमिली साथ गए थे, जिसमें मैं, आसूपा जी और मेरे तीन मतलब चारू, चेतन, चिंतन सब लोग गए थे। हम पैक करके सामान लेके गए थे। वहाँ जाके होटल में हमने स्टे किया। होटल में स्टे करने के बाद हमने घर ढूंढा। 10 दिन हम होटल में रुके थे। उसके बाद हमने घर ढूंढा चारू के लिए, और चारू को वहाँ सेट करके, और मैं तो वहीं रही थी चारू के साथ। और फिर चेतन का एडमिशन करवाया वहाँ पे इंजीनियरिंग, हाँ, कॉलेज के अंदर हॉस्टल में बच्चों का एडमिशन करवाया। और बच्चे, चेतन ने चंद्रपुर से इंजीनियरिंग की और चिंतन ने जयपुर से इंजीनियरिंग की। चिंतन ने इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में की इंजीनियरिंग, और चेतन ने की है माइनिंग इंजीनियरिंग। और चारों ने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ के और बीकॉम किया फिर। और इस तरह से बच्चों का एजुकेशन हुआ। और एजुकेशन के बाद की भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जब भी फुर्सत से एक साथ बताऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, और थोड़ा लंबा भी चला जाएगा। डरा डरा है, आपको बताऊं मैं क्यों डरा हुआ है छोटू? देखिए डरा हुआ है, खूब डरा हुआ है, और बाहर जाना नहीं चाहता है। पटाखे चल रहे हैं, इसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये काफ़ी धड़कनें इसकी तेज़ हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि लोग पटाखे ना चलाए, जानवरों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम क्या कहें, त्यौहार है इसलिए किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इनको प्रॉब्लम होती है। मैंने इसकी धड़कनें देखी है, पास आके जब बैठ जाता है तो इसकी धड़कनें इतनी तेज़ तेज़ चलने लग जाती है जब रात को पटाखे चलते हैं तो। बड़ी खुशी की बात है, कल चेतन, किशु और मोनिका आ रहे हैं, और निधि आज वहाँ चली गई है झरिया। और झरिया धनबाद के पास, धनबाद में है झरिया, वहाँ गई है झरिया, क्योंकि उसके ससुर जी वहाँ पे काम करते हैं, तो वो वहीं पे दीपावली सेलिब्रेट करेंगी। और बस, चिंतन वहाँ गई हुई है, आज ही गई है मतलब, तो पहुँच गई है, अभी पहुँच गई होगी, अभी बात करूँगी। और बाकी बस मोनिका, चेतन और सब आने वाले हैं, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। किसी आते ही कहेगा बॉबो तो बहुत अच्छा लगेगा। चारू का जो पहला टीवी पे मैंने देखा था, वो सबसे पहला प्रोग्राम था उसका, डेजर्ट कॉलिंग। एक टीम आई थी जयपुर से, और चारू जब 10th में ही थी तो इसका एक उन्होंने शूट किया था। डेजर्ट कॉलिंग नाम से एक सीरीज़ शुरू हुई थी। उसका जो ओपनिंग सॉन्ग होता है ना, उस पर जो डांस था, जो मतलब उसका ऐड आता था, उसमें चारू का वो सॉन्ग रखा था उन्होंने, रेत के धोरों पे गूंजे है, ऐसे करके था कुछ। तो वो आप नेट पे आप ढूंढ लेना, डेजर्ट कॉलिंग का ओपनिंग जो सॉन्ग है वो चारू ने किया है। और बस बाकी छोटी मोटी बातें बहुत सारी है बच्चों की लाइफ की, तो
चेतन की, चिंतन की और चारू की बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करती रहूँगी धीरे धीरे। एक साथ करना बहुत मुश्किल है। और देखिए कोई शूट करने वाला नहीं है तो फिर मैं ही शूट कर रही हूँ अपना। कि ये देखिए आप, मैं नीचे से दिखा पा रही हूँ आपको। ये देखिए वाइट कलर का काफ्तान है, इसके भी बहुत सुंदर वो की हुई है। तो बस ये वाइट कलर का जो कफ्तान आपको दिखाना चाह रही थी। आसोबा जी भी बाहर गए हुए हैं, कोई है नहीं, तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूँगी वाइट कफ्तान पहना है मैंने। मैं इसमें दिखाने की कोशिश करती हूँ शीशे। देखिए इस तरीके का नीचे से है कफ्तान। ये मेरे छोटू के खिलौने पड़े हैं, इन मत जाइएगा। तो ये इस तरीके का कफ्तान है। तो हाय गाइस, मैं इतनी देर से अकेले शूट कर रही थी, आपको बताया था आसोपा जी बाहर गए हैं, तो आसोपा जी बाहर से आ गए हैं और अब मैंने इनसे शूट करवा लिया है। ये मेरे जो कफ्तान का शूट में भी साथ करना चाह रही थी, तो आपको दिखाना चाह रही थी मेरे कफ्तान ऐसे हैं होते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा होता है, जो कशीदाकारी है इसके ऊपर, जो कश्मीरी कढ़ाई है इसके ऊपर, ये बहुत अच्छी लगती है। इसे पहन के आप बाहर भी जा सकते हो, आपके गेस्ट आए तो आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो, घर में भी पहन के रह सकते हो। कई बार हम जो रात के सुबह उतारने होते हैं ज़रूरी, तो हम सुबह इसको नहा के फ्रेश इससे पहन सकते हैं और इसे हमारे दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं। इजी रहता है, सबसे बड़ी बात है इजी बहुत रहता है, हल्का है, लाइट वेट है, इसलिए इजी रहता है। अगर आपको पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं नीलम कफ्तान पे जाके। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं और मेरे बच्चों के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं। एक एक बच्चे के बारे में मैं मतलब, लोग तो एक शब्द से निबंध लिख देते हैं, तो फिर मेरे तो बच्चों की पूरा बचपन है, तो 3 बच्चों का बचपन बताऊंगी। तो धीरे धीरे हर वीडियो के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूंगी। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।